तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाने के आरोप में 2 मौलानाओं को योगी सरकार ने कराया गिरफ्तार। पूरे देश में बढ़ गया है तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा आज एक और बड़ा झटका। भाजपा के 7 नेता टीएमसी में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने योग दिवस को बताया नौटंकी, कहा मोदी अमित शाह पहले देशवासियों को दे रोटी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के लिए खतरे की घंटी, राफेल और मिग 29 के साथ जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, भारत की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का किया ऐलान, कहा 100 सीटों पर अकेले नहीं लड़ सकते यूपी में विधानसभा चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। उत्तराखंड में भाजपा को बदलना पड़ेगा अपना सीएम, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाने के आरोप में यूपी पुलिस ने 2 मौलानाओं को किया गिरफ्तार। पूरे देश में उठ रही है रिहाई की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उस तरह से योगी सरकार का आतंक भी यूपी में मुसलमानों पर बढ़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से आज सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने 2 मुस्लिम धर्म गुरुओं को हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक खुद हिंदू धर्म में पैदा हुआ था और 1984 में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। यूपी पुलिस ने बताया है कि मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से हिरासत में लिया गया है। यूपी पुलिस ने आरोप लगाकर दावा किया है कि ये दोनों ही मौलाना मूक बांदिर और हिंदू जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको धन और नौकरी और शादी का लालच देकर यूपी में मुसलमान बना रहे थे। यूपी पुलिस ने अपने बयानों में कहा है कि ये धर्मगुरु पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेश से फंडिंग भी लेते और उस पैसे को उत्तर प्रदेश में खर्च कर हिंदुओं को मुसलमान बनाते। वहीं यूपी पुलिस ने दावा किया है कि इन्होंने 1000 से ज्यादा हिंदुओं को उत्तर प्रदेश में मुसलमान बना दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब देश में ये खबर फैली, जिसके बाद इन मौलानाओं को जो है रिहाई करने की योगी सरकार से मांग उठने लगी है। तो किस तरह से योगी सरकार चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को यूपी में टारगेट करना शुरू कर चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा आज एक और बड़ा झटका। 7 भाजपा नेता टीएमसी में हुए शामिल, बीजेपी से दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को आज एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक झटका देते हुए अलीपुर द्वार के बीजेपी के जिला पार्टी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद टीएमसी में शामिल हो गए हैं। शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रांत में भाजपा के 7 अन्य नेताओं ने भी भाजपा से इस्तीफा देते हुए टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। इस दौरान राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि यह बंगाल में बीजेपी दल की समाप्ति की शुरुआत है और भगवा दल पूरे बंगाल से समाप्त हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राय हाल ही में भाजपा को छोड़कर टीएमसी कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, लगातार भाजपा को पश्चिम बंगाल से झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को हराने के लिए ओवैसी करेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार और बंगाल विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम अब अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है और इसका ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में एआईएमएम अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एसपी और बीएसपी को गठबंधन का खुला न्योता देते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों के लिए एआईएमएम के दरवाजे खुले हैं। अगर कोई सी भी पार्टी एआईएमएम से उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने आती है तो वह गठबंधन करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी आए या फिर बहुजन समाज पार्टी आए, हम दोनों ही पार्टियों से गठबंधन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में योगी को सत्ता से हटाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के लिए खतरे की घंटी, राफेल और मिग 29 के साथ जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि
भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों तुर्की के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, जिससे मोदी सरकार सहित भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान अपने JF-17 लड़ाकू विमानों से तुर्की के राफेल फाइटर जेट के साथ जंग लड़ रहा है। ये राफेल फाइटर जेट कतर की वायुसेना के हैं, जिसे उसने फ्रांस से खरीदा है। ये राफेल विमान इन दिनों तुर्की में चल रहे एक हवाई अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान वायुसेना MiG-29 लड़ाकू विमान के साथ भी जंग का अभ्यास कर रही है, जो भारतीय वायुसेना की जान है। आपको बता दें कि इसमें कतर के 4 राफेल फाइटर जेट हैं, अजरबैजान के 2 MiG-29 हैं और पाकिस्तान के 5 JF-17 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट राफेल और MiG-29 दोनों से ही जंग का अभ्यास कर रहे हैं। इससे दोनों विमानों की जंग के लिए अच्छी नॉलेज इनको हो जाएगी, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पास राफेल विमान है और MiG-29 सहित कई और लड़ाकू विमान है, लेकिन इन सभी के युद्ध अभ्यास की जो है ट्रेनिंग पाकिस्तान के पायलट दे रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में भाजपा को बदलना पड़ेगा अपना सीएम, कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड में भाजपा को अपना सीएम बदलना पड़ सकता है और बड़ा झटका भाजपा को उत्तराखंड में लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतीम सिंह ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अब राज्य में किसी भी सीट पर उपचुनाव की संभावना नहीं है। सीएम तीरथ सिंह रावत 6 माह के भीतर विधानसभा के सदस्य बनने का अपना अवसर गवा चुके हैं और अब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या फिर विधानसभा को भंग कर विधानसभा चुनाव कराए जाएं, या फिर विधायकों के बीच से नया सीएम चुना जाए। चुनाव आयोग को चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही उपचुनाव पर निर्णय ले। सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के ये बड़े नेता ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड में भाजपा या तो अपना सीएम बदले, या फिर चुनाव कराए, या फिर राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा की मुश्किलें उत्तराखंड में बढ़ गई हैं, क्योंकि हाल ही में सीएम तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री भाजपा ने उत्तराखंड का नया बनाया था। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने योग दिवस को बताया नौटंकी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भाजपा के बड़े नेताओं ने योग करके पूरे देश में एक नया संदेश दिया, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय कटाजू ने योग दिवस को नौटंकी बताया है और कहा है कि जिनके पास रोटी नहीं है, अगर उनसे योग करवाया जाए तो क्या ये उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। भाई आगे उन्होंने कहा है कि नौटंकी ये योग है। उन्होंने कहा है कि जब भारत में 50% बच्चे कुपोषित हैं और हमारी 50% महिलाएं एनीमिक हैं और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति से योग कराया जाए तो उसको क्या ये शांति दे पाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले सरकार यहाँ के लोगों को रोजगार दे, रोटी दे, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति योग करे तो इसको फायदा हो सकता है, वरना ये योग नहीं बल्कि योग को नौटंकी उन्होंने बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार मौलानाओं को छोड़ने की आम आदमी पार्टी के विधायक ने की मांग, योगी पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 उत्तर प्रदेश के मौलानाओं को यूपी में धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू से मुसलमान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है और अब इस मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर के नाम के 2 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान ने एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अमातुल्लाह खान ने इन दोनों ही मौलानाओं को तत्काल रिहा करने की योगी सरकार से मांग की है। अमातुल्लाह खान ने कहा है कि बीजेपी हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा है कि गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किए गए इन मौलानाओं को जल्द से जल्द योगी सरकार रिहा करे। अमातुल्लाह खान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी गैर संवैधानिक तरीके से साम दाम दंड भेज की नीति अपनाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाहती है। बीजेपी सरकार कानून और संविधान का गलत इस्तेमाल करना बंद करे और गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किए गए दोनों मौलानाओं को तत्काल रिहा करे। तो ये बड़ी मांग जो है कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से ही इन दोनों मौलानाओं को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर दी मोदी अमित शाह को चेतावनी, कहा कोरोना की तीसरी लहर आएगी, मोदी सरकार बिस्तर दवा और ऑक्सीजन की करे तैयारी। जी दोस्तों आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने आज आगाह किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल कोरोना वायरस की तीसरी लहर का इंतजाम करे। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर देश में आएगी, मोदी सरकार बिस्तर, दवा और ऑक्सीजन की तैयारी करे, क्योंकि जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर देश में आ जाएगी उसके बाद मोदी सरकार जो है की तैयारी करती है, जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए राहुल गांधी ने पहले ही मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा कि तत्काल तैयारी में मोदी सरकार जुट जाए, कोरोना वायरस की वैक्सीन, ऑक्सीजन, सभी चीजों का इंतजाम कर ले। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल के पीएम ओली बोले, हमारे यहाँ हुई थी योग की उत्पत्ति, तब भारत का नहीं था कोई भी अस्तित्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए दावा किया है कि हमारे यहाँ पर योग की उत्पत्ति हुई थी। नेपाल के पीएम ओली ने कहा कि योग की उत्पत्ति वास्तव में नेपाल में हुई थी, भारत में नहीं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में योग की शुरुआत हुई थी तब भारत आसपास भी नहीं था, और जब भारत पूरी दुनिया में बटा हुआ था और यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। उन्होंने कहा कि नेपाल में योग की उत्पत्ति हुई है, लेकिन भारत अपने यहाँ पर योग की उत्पत्ति बताता है। तो ये बड़ा हमला नेपाल के पीएम ओली ने बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पीसी शर्मा को दी नाम बदलने की सलाह, कहा आप हिंदू नहीं हो, शर्मा की जगह लगाओ कुछ और। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर बड़ा निशाना साधते हुए उन्हें नाम बदलने की सलाह दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कुछ दिन पहले गौमूत्र से कोरोना के ठीक होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, मैं खुद भी गौमूत्र लेती हूं और इसलिए मुझे अभी तक कोरोना के लिए कोई भी औषधि नहीं लेनी पड़ी और ना ही मुझे अभी तक कोरोना हुआ है। साध्वी प्रज्ञा सिंह के इसी बयान के बाद कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह को पत्र लिखा था और फिर गौमूत्र भी भेजा था और उनसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दावे का वैज्ञानिक आधार मांगा था, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पीसी शर्मा को अपना नाम बदलने की सलाह दे डाली है। पीसी शर्मा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं भारत के अस्तित्व पर जीती हूं, आपको अपमान करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि आप हिंदू नहीं हो सकते, आपको पीसी शर्मा नाम से शर्मा को अलग हटा लेना चाहिए और कुछ और लगा लेना चाहिए। तो किस तरह से भाजपा सांसद भड़क गए। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो चंद्रशेखर आजाद का जोरदार भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी भारत जलाओ पार्टी जो देश को जला रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लखनऊ पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को जोरदार हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी आजाद समाज पार्टी 1 जुलाई से बहुजन साइकिल यात्रा करेगी और गांव-गांव जाकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करेगी कि किस तरह से भाजपा विकास नहीं बल्कि बकवासी बात उत्तर प्रदेश में कर रही है। भाई उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC आदि का वोट तो लेना जानती है, लेकिन उनको लाभ पहुंचाने के लिए वह बिल्कुल चुप है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने देश की शासन व्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसके चलते बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में रेप, हत्या, शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं और पूरे देश की जनता अपने ही देश में पूरी तरह से डर और सह में रह रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जितने भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 69,000 शिक्षकों को जो है केंद्रीय शिक्षक नियुक्ति करने की बात कही थी वो भी पूरी नहीं की है।